हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं बीए पार्ट 1 की, जो इस बार एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इससे पहले बहुत सी क्लासें चली है, तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। हिंदी के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी काव्य संहिता के संपादक कौन है? तो डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव हो जाएंगे इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी काव्य संहिता के प्रकाशक कौन है? तो जय भारती प्रकाशन। तीसरा क्वेश्चन है जागो फिर एक बार के रचयिता कौन है? तो निराला। इसका पूरा नाम पूछा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा नंबर क्वेश्चन है मधुमेह देश के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। पाँच नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि नहीं है? तो ये है दिनकर। छः नंबर क्वेश्चन है शेष सिंह समग्र रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगी मक्खनलाल चतुर्वेदी। अगर देखो यहाँ पर दिनकर रहता है दिनकर हो जाता, लेकिन यहाँ पर मक्खनलाल चतुर्वेदी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 वो तुर्ती पत्थर के रचयिता कौन है? निराला। पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 9 नंबर कमैनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जल्दी जल्दी चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है बिरह का जलचार जीवन का रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा। 11 नंबर क्वेश्चन है क्या पूजा के अर्चन का रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हिमाद्री की रचयिता कौन है? देखो हिमाद्री की रचयिता ये सुमित्रानंदन पंत है, लेकिन रहे कि हिमाद्री त्रिंग भृंग से लिखो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं इस करुणा कलित हृदय में किस कविता की पंक्ति है? तो वो है आंसू। 14 नंबर क्वेश्चन है अरुण या मधुमेह देश हमारा किस कविता की पंक्ति है? मधुमेह देश। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। 15 नंबर क्वेश्चन है हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शीला की शीतल छाँव या कमैनी के किस सर्ग से है? तो है चिंता से। 16 नंबर क्वेश्चन है कमैनी में कितने सर्ग हैं? कमैनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, डी हो जाएंगे। 17 एक थे नवाज फारस से मंगाए थे गुलाब किस कविता की पंक्ति है? कुकुरमुत्ता से। ठीक है, ए, क्योंकि कुकुरमुत्ता में एक गुलाब फूल प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है राम शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी से पूरा नाम। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत माता ग्राम वासनी के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। 20 नंबर क्वेश्चन है मधुर मधुर मेरे दीपक जल के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। 21 नंबर क्वेश्चन है तोरती पत्थर कैसी कविता है? तो यथार्थवादी कविता है। लेखक कौन है? निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन तो 22 नंबर गीत अगीत कविता दिनकर किस पुस्तक से उद्धत है? तो रसवंती से। ये हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कहने लगा चांद रचयिता कौन है? दिनकर। रामधारी से दिनकर। 24 नंबर मनोज श्रेय कविता दिनकर किस पुस्तक से उद्धत है? तो कुरुक्षेत्र से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं किस कविता की पंक्ति है? ब्याल पर विजय। 26 गाकर गीत विरह की टटनी किस कविता की पंक्ति है? गीत अगीत। 27 गीति किसकी कविता है? तो अज्ञा की। अगले नंबर क्वेश्चन है 28 रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद ये पंक्ति किस कविता से ली गई? कहने लगा चांद। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। 29 नंबर 7 गीत वर्ष किनका काव्य संकलन है? धर्मवीर भारती का। 30 नंबर क्वेश्चन है सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा गीत गोविंद सिंह निज नाम जो कहूँगा। लेखक है निराला। 32 नंबर अबे सुनबे अबे गुलाब भूल में जय पाए खुशबू रंगोराब किस कविता की पंक्ति है? तो ये है कुकुरमुत्ता से, क्योंकि कुकुरमुत्ता है गुलाब फूल प्रतीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है प्रथम रश्मि के रचयिता कौन है? तो पंत है। पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। 33 नंबर क्वेश्चन है भारत माता जो कविता किस पुस्तक से है? तो भारत माता जो पुस्तक है वो है संत गीत से। 35 नंबर क्वेश्चन अकाल और उसके बाद की कविता कौन है? अकाल और उसके बाद कौन है? तो नागार्जुन। 36 नंबर धर्मवीर भारती का अंधायु किस महाग्रंथ पर आधारित है? तो महाभारत पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल क्या? 1908 से 1974 है। ठीक है। अब 38 नंबर युद्ध और शांति की समस्या का द्वंद दिनकर किस पुस्तक में बनी थी? कुरुक्षेत्र में। 39 दिनकर की अंतिम कविता संग्रह हारे खनीना प्रकाशन वर्ष क्या? 1970 में। अगले 40 नंबर अज्ञा द्वारा चलाया गया साहित्यिकवाद प्रयोगवाद है। 41 अज्ञा का जन्म वर्ष क्या? 1911 में। 42 नागार्जुन का जन्म किस गांव में हुआ था? तरौनी। तरौनी कहाँ है? दरभंगा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो इसमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं? प्रसाद, क्योंकि प्रसाद जो है प्रसाद जो छायावादी कवि है। 44 नंबर क्वेश्चन चांद का मुंह कविता की शैली में रचित है? तो फटेंसी। फटेंसी कवि कौन माने जाते हैं? मुक्तिबोध। 45 तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञा। कब हुए थे? तो 1943 में। 1943 में हुए थे। ठीक है, 1943 में।
1943 में हुआ था, ठीक है। तारसप्तक का प्रकाशन 46। तारसप्तक तो पूछ लिया, तारसप्तक का प्रकाशन 1943 में। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी दिनकर। भीष्म। भीष्म पाश्चाताप क्या कारण है? भीष्म पाश्चाताप क्या कारण है? न्याय का पक्ष न लेना। वे लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो। किस कविता की पंक्ति है? वे और तुम। लेखक कौन है? नागार्जुन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरम पकौड़ी की रचयिता कौन है? तो गरम पकौड़ी की रचयिता है निराला। अगले 51वां क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन काल क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन काल क्या है? 1950 1948 में इसका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। 52 ओके की काव्य कृति हरी घास पर छनबर प्रकाशन कब हुआ? 1949 में। अगले क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध की काव्य कृति चंद कमूट टेढ़ा का प्रकाशन हुआ 1964 में। 54वां क्वेश्चन, नागार्जुन की प्रगति रचनाएं किस भाषा से संबंधित है? तो मार्क्सवाद से। 55 इनमें से कौन जनसंचार का माध्यम नहीं है? तो मोबाइल जनसंचार का माध्यम नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन संचार माध्यम प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है? तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन आता है? तो वो आते हैं संचार पत्र, समाचार पत्र। 57वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्यालयीय पत्राचार नहीं है? तो वह है संपादक के नाम पत्र। अगला क्वेश्चन है, नौकरी प्राप्त करने के निमित्त लिखे जाने पत्र को क्या कहते हैं? आवेदन पत्र कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, संक्षेपीकरण की अर्थ होता है सुबोधता, सुषमता, संतुलित आहार, उपयुक्त सभी। डी हो जाएंगे इसका आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूपण में सबसे ऊपर क्या रहता है? प्रारूपण में जो सबसे ऊपर रहता है वो रहता है संख्या। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 7 टिप्पण लेखन में लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है? तो टिप्पण लेखन में लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है? तो करता है वो बाईं ओर। अब देखो संक्षेपीकरण का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण का अर्थ होता है सार लेखन, संक्षेपण, भावार्थ, सारांश। देखो यहाँ पर ये भी आंसर बन रहे हैं, ये भी आंसर बन रहे हैं, ठीक है। संक्षेपण होता है संक्षेपीकरण, सार लेखन, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा उपयुक्त होना चाहिए वो सार लेखन होना चाहिए, लेकिन ये दोनों आंसर होंगे, सी कोमा बी, ये दोनों आंसर हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है संक्षिप्त करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अकाउंट का हिंदी क्या होता है? अकाउंट का हिंदी क्या होता है? लेखा होता है, लेखा जोखा, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, एटोलमेंट का हिंदी अनुवाद क्या है? एटोलमेंट मतलब क्या होता है? आवंटन, किसी चीज़ का बंटवारा करना। अमाउंट मतलब क्या होता है? अमाउंट राशि, रकम, मात्रा, इनमें से सभी। 88 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक अर्थ क्या होता है? बुनियादी होता है, मूल होता है, आधार होता है, इनमें से सभी। डी हो जाएंगे। कैबिनेट 69 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट का हिंदी अनुवाद क्या है? कैबिनेट का हिंदी अनुवाद क्या है? तो यह है मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम्बेसी का हिंदी अनुवाद क्या है? राजदूतावास। आइडेंटिटी कार्ड मतलब होता है पहचान पत्र। इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है? संस्थान, ये वाला सही होगा। जर्नलिस्ट का हिंदी क्या होता है? जर्नलिस्ट का हिंदी कहते हैं पत्रकार। जर्नलिस्ट मतलब क्या होता है? पत्रकार होता है। ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद क्या है? पार्लियामेंट मतलब क्या होता है? संसद। सिलेबस मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम। विंडोर का मतलब क्या होता है? हिंदी अनुवाद क्या है? विक्रेता। याद रखिएगा, इस बीए में जो है ना क्वेश्चन, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ये सारे प्रीवियस ईयर है। 77 वोटर का हिंदी अनुवाद क्या है? मतदाता। वी। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या हो? आवश्यकता से कम दिया जाना। बी हो जाएंगे इसका आंसर, बी हो जाएगा। हाथ मलना का मतलब क्या होता है? हाथ मलना मतलब क्या होता है? हाथ मलना मतलब क्या होता है? पछताना। 80 कमर कसना का अर्थ क्या होता है? कठिन संघर्ष से जूझना। ये हो जाएगा इसका आंसर ए, ठीक है। 81 नंबर का मुंह लगना का अर्थ क्या होता है? किसी से विवाद करना। सी। घुटने टेकना का अर्थ क्या होता है? हार स्वीकारना। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, परलोक से धारणा का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त होना। 84 अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हुआ? अक्ल का दुश्मन मतलब होता है मूर्ख होना। आग का पर्यायवाची क्या होगा? पावक भी होता है, अनल, अग्नि भी होता है, अनल भी होता है, इनमें सभी हो जाएंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो इन्हें दिनकर हो जाएंगे। सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमल का जो पर्यायवाची शब्द क्या? उत्पल हो जाएगा ए। 88 पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द से वसुंधरा भी है, भूमिधर भी है, लेकिन यहाँ पर
इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है, इसके लिए छोड़ देते हैं अभी के लिए। अगर आपको पता है तो इसका कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा पृथ्वी इसमें। मुझे मतलब ये तीनों लग रहा है, वसुंधरा, भूमि, ये वसुंधरा हो सकता है, ठीक है, ए यहाँ पर हो सकता है, ए 89 नंबर क्वेश्चन है, ए हो सकता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ए हो सकता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, जिसका कोई साथ नहीं देता उसको कहते हैं अनाथ। ये देखो, जो सब कुछ जानता है, यहाँ पर सही किए थे हम, जो सब कुछ जानता है उसके लिए होना चाहिए सर्वज्ञ, ठीक है। ये सर्वत्र क्या होते हैं, जो सभी जगह पाए जाते हैं उसको बोलते हैं सर्वत्र। लेकिन यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, यहाँ पर आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, सर्वत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। 92 है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको कहते हैं युधिष्ठिर। जो कला रचना जानता हो या कला रचना जानता हो वो कलाविद कहते हैं। 94, जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको कहते हैं दुर्लभ। 95, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, अवनति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। जागरण का विलोम क्या होगा, जागरण का विलोम होगा निद्रा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा और हिंदी देवनागरी लिपि होगी, तो 343 के ए में कहा गया। 99 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी के कार्यशील स्वरूप को क्या कहा गया है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी। 100 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग में किस क्षेत्र में नहीं होता, तो कविता लेखन में, ठीक है। प्रयोजन मूलक का मतलब होता है रोजगार देने वाला, तो यहाँ पर कविता लेखन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए